और अब आज का एजेंडा में खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास नीति से जुड़ी आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सुबह कैबिनेट बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दिए जाने की संभावना नजर आ रही है। यह नीति युवाओं को उद्यमिता, नवाचार, रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने का रोड मैप तैयार करेगी। यानी कि आज की जो ये मीटिंग है होने वाली है, स्टार्टअप नीति 2026 को एक नई मंजूरी मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जो आज बैठक होने वाली है सीएम योगी की अध्यक्षता में, तो सीएम योगी की कैबिनेट मीटिंग में स्टार्टअप नीति 2026 के अलावा भी बैठक में कई जो अहम प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी दी जा सकती है। सबसे पहले बता दें कि बैठक में किन किन अहम जो विषय हैं उन पर चर्चा होनी है। तो बता दें कि विभिन्न विभागों के करीब 2 दर्जन प्रस्ताव जो हैं वो पेश हो सकते हैं बैठक में। और साथ ही गोरखपुर व मुरादाबाद में म्युनिसिपल बॉन्ड को मंजूरी संभव है। जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने का भी प्रस्ताव इसमें शामिल है। और साथ ही जो 3 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना है उस पर भी निर्णय लेने की संभावना नजर आ रही है। होमगार्ड्स और स्वयं सेवकों की बात करें तो उनका 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज का प्रस्ताव भी इसमें सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव भी इस बैठक में लिया जा सकता है। और साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की जो पेंशन है उसको बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो कई विभागों के विकास और नीतिगत प्रस्तावों पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। तो आज बैठक में कई सारे जो विषय हैं उन पर चर्चा संभव है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि सीएम योगी की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कौन कौन से जो बड़े फैसले हैं उन पर मुहर लगने की उम्मीद नजर आ रही है। देखो निधि, जो कैबिनेट बैठक है इसमें राजनीतिक रूप से भी चर्चा कई प्रस्ताव पर होनी है। कुछ में विकास की बात हो जाएगी, कुछ जो कर्मचारी हैं उनको कैसे लाभ मिले उस पर बात होगी। जैसे शाहजहांपुर की जो जलालाबाद नगर पालिका है उसका प्रस्ताव आया है कि उसको परशुरामपुरी नाम दिया जाए, तो उस प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है कि जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी किया जाए और उसका प्रस्ताव हो जाए। 3 निजी विश्वविद्यालयों को जो अनुमति देने का प्रस्ताव है उसमें एक बिंदौर में कानपुर देहात में स्थापित हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिहाज से देखें तो अभी व्यापार संभावनाएं हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन जितने जानकारी लोगों को होनी चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा। अगर ये विश्वविद्यालय स्थापित होता, कुछ यहाँ से निकलने वाले बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर में जाते हैं तो कैसे जो प्रोडक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्रोडक्शन को दुनिया के लिए बनाया जाए, कैसे उसकी मार्केटिंग की जाए, ये सारी चीजें निकल करके आएंगे तो उसको कृषि का जबरदस्त फायदा होगा। सहकारी समितियों में पंचायत लेखा परीक्षाओं में जो विसंगतियां उनको दूर किया जाएगा, जो वेतन विसंगतियां उनको दूर किया जाएगा। स्टार्टअप को लेकर प्रदेश सरकार पहले से बहुत व्यवस्थित रही है कि किसी तरीके से स्टार्टअप योजना को आगे बढ़ाया जाए। जी, तो कहीं ना कहीं रामेंद्र, ये देखा जा सकता है कि ये बैठक जो है उत्तर प्रदेश और प्रदेश वासियों के विकास के लिए जो नए आयाम हैं, नए अवसर हैं उसको लेकर आएगी। चाहे बात हम करें उद्यमियों की, बड़े उद्यमियों की, या बात करें छोटे उद्यमियों की, एमएसएमई सेक्टर की। देखिए, स्टार्टअप इस उत्तर प्रदेश की जान है। अगर आप देखिए ना, लैंडलॉक क्षेत्र है, स्टार्टअप से जो छोटे छोटे प्रोडक्शन हो रहे हैं उसको कैसे विश्व स्तरीय बनाया जाए, कैसे प्रोडक्शन को बेहतर किया जाए, कैसे दुनिया के बाजार तक पहुंचाया जाए, ये 2026 की जो नीति है इसमें पूरी तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि कैसे ये जो मार्केट है उस पर हमारी पकड़ मजबूत हो, हमारा प्रोडक्शन वहां तक जाए। दूसरा, जो महिला और ग्रामीण विकास है उस पर फोकस किया गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए और कैसे ग्रामीण विकास किया जाए, कि गांव के विकास, कैसे गांव से शहरों को जो पलायन है और उनके ग्रामीण विकास की व्यवस्था बेहतर की जाए, उस पर काम करना है। 100 बेड का जो अस्पताल है गोरखपुर में उसको हरी झंडी मिल सकती है। बाराबंकी को रेलवे जमीन हस्तांतरित करनी, उसको हरी झंडी मिल सकती है। इस तरीके की तमाम योजनाएं जो डेवलपमेंटल भी है और कुछ राजनीतिक भी है कि जलालाबाद को परशुरामपुरी किया जाए, तो राजनीतिक रूप से संदेश देना और डेवलपमेंट का भी संदेश देना है। ग्रामीण भारत और महिलाओं को भी ये देना है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। सरकार का जो एजेंडा है वो इस तरीके से इस जो जी बिल्कुल, जैसा कि आपने रामेंद्र, सरकार का ये एजेंडा है, तो उत्तर प्रदेश की चौमुखी विकास को देखते हुए सीएम योगी के जो इस तरह के प्रस्ताव हैं, जो इस तरह की बैठकें हैं, वो प्रदेश को देश की आर्थिक स्थिति में मजबूती प्रदान करने में बेहद अहम कदम साबित हो सकती हैं।
बिल्कुल निधि, अगर देखें कि उत्तर प्रदेश जब तक आगे नहीं बढ़ता है, पूरा देश आगे नहीं बढ़ पाता है। उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं है कि यूथ यहाँ है और शिक्षा के बड़े संस्थान है। यहाँ से निकलने वाला व्यक्ति अगर स्टार्टअप में जाए, एग्रीकल्चर में जाए, और रोड कनेक्टिविटी बहुत बेहतर होगी। शहरों के जो म्यूनिसिपल बांड है वो गोरखपुर और शाहजहांपुर के हो सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग जो चीजें है ना, कि शहरों का डेवलपमेंट कैसे हो, गाँव का, तो चहुमुखी विकास लेकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी ये देश की जो ग्रोथ है उसको मजबूती दे पाएगा। जी रामेन, जैसा अभी जिलों के नाम बदलने पर भी इस बैठक में जो है चर्चा हो सकती है, तो विश्वविद्यालयों की स्थापना पर भी बात होने की संभावना है। देखिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना पर 3 विश्वविद्यालय हैं। एक बिल्हौर में स्थापित हो रहे, गाजियाबाद में, फतेहपुर में। तो तीनों विश्वविद्यालयों को अनुमति दी गई है। जो बिल्हौर में स्थापित होगा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए विकास किस तरीके से, जो उसमें जो खाद्यान्न है वो उर्वरक विहीन हो, किस तरीके से दुनिया की मार्केट पर पहुंच हो, इस तरीके के छात्र निकलेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप दे पाएंगे। 2 विश्वविद्यालय और देखिए, जब तक आपको बेहतर शिक्षा नहीं मिलती, तकनीकी शिक्षा नहीं मिलती, तब तक आप दुनिया में काम लायक नहीं होते। तो ये विश्वविद्यालय खुलेंगे, उसका लाभ उत्तर प्रदेश को होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि योगी कैबिनेट की जो बैठक है, इसमें उत्तर प्रदेश को एक नई उड़ान मिलने की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र जानकारियां देने के लिए।